कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो प्रेम को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे डिवाइन बताते हैं, उसमें डूब जाते हैं। और कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो प्रेम को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसे डाइजेक्ट करते हैं, उसकी वीकनेस देखते हैं, उसकी फुलिशनेस एक्सपोज करते हैं और उससे सावधान रहने की सलाह देते हैं। और फ्रांसिस बैकन दूसरे कैटेगरी के राइटर हैं जो एसे ऑफ लव में बताते हैं किस तरीके से एक महान आदमी को प्यार से सावधान रहना चाहिए। फ्रांसिस बैकन इंग्लिश रिनाइसेंस के सबसे इम्पोर्टेंट फिगर्स में से एक हैं। वे एक सब फिलोसोफर भी हैं, स्टेट्समैन भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं एंड एसेइस्ट भी हैं। ऑफ लव को समझने से पहले बैकन के एसे राइटिंग स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है। बैकन के ऐसे एफोरिस्टिक होते हैं, यानी छोटे, डेंस, पैक्ड विथ मीनिंग और हर सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट है। उनकी प्रोज इम्पर्सनल है, वे अपने पर्सनल फीलिंग्स नहीं शेयर करते, वे एक डिटेस्ट ऑब्जर्वर की तरह लिखते हैं। पहली लाइन में ही बैकन ने अपना स्टैंस क्लियर कर दिया है। बैकन इसी की शुरुआत में स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन से करते हैं। वे कहते हैं कि स्टेज और थिएटर में लव को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मिला है, लेकिन रियल लाइफ में खासकर ग्रेट एंड सीरियस मैन की जिंदगी में लव को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। यह ओपनिंग बहुत ही साइंटिफिक है और सिग्निफिकेंट है। बैकन यहाँ डिस्टिंक्शंस ड्रॉ करते हैं, लव एज अ पोर्ट्रेट इन आर्ट वर्सेस लव इन रियल लाइफ। वे कहते हैं कि प्ले राइट्स और पोएट्स ने लव को जितना ग्लोरीफाई किया है उतना यह डिजर्व नहीं करता। यह रिनाइसेंस पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल मूव है और उस समय पैट्रियार्कन लव पोएट्री का जबरदस्त ट्रेंड था, जहां प्रेमी अपने बिलव्ड की पूजा करता था, उसके लिए तड़पता था, उसे डिवाइन बताता था। और बैकन इस पूरी ट्रेडिशन को रिजेक्ट करते हैं। बैकन का दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि ग्रेट मैन के लिए लव एक वीकनेस है। वे कहते हैं कि जो लोग ट्रूली ग्रेट काम करते हैं वे अपना जीवन किसी बड़े पर्पस को, किसी बड़े मिशन को देते हैं। उनकी जिंदगी में रोमांटिक लव के लिए कोई जगह नहीं होता और जब भी ऐसे लोग लव को प्रायोरिटाइज करते हैं तो उनकी ग्रेटनेस को नुकसान पहुंचता है। बैकन यहाँ कोई अब्स्ट्रैक्ट थियरी नहीं दे रहे हैं, वे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे मार्कस ऑरेलियस जैसे स्टोइक फिलोसोफर ने लव को रीजन के अधीन रखा। इसी का सबसे इंटेलेक्चुअल रीच हिस्सा यह है कि बैकन लव की साइकोलॉजिकली नेचर को एनालाइज करते हैं। बैकन कहते हैं कि लव एक ऐसी फीलिंग है जो रीजन और जजमेंट को करप्ट करती है और जब कोई किसी से लव करता है तो उस पर्सन को एक्चुअली जैसा है उससे बेहतर देखने लगता है। वह उनकी फॉल्ट्स को भी वर्चूज में बदल देता है, उनकी मेडियोक्रिटी को भी एक्सेलेंस में बदल देता है। यह आइडियलाइजेशन की साइकोलॉजी है। आज की लैंग्वेज में हम इसे रोज टिंटेड ग्लासेस कहते हैं। प्यार में पड़ा इंसान अपने बिलव्ड को एक डिस्टॉर्टेड आइडियलाइज्ड लेंस से देखता है। बैकन के वर्ड्स में लवर अपने बिलव्ड की एग्जैजरेटेड प्रेज करता है, जो न सिर्फ फुलिश है बल्कि डेंजरस भी है, क्योंकि जब आप रियलिटी नहीं देखते तो आप गलत डिसीजन लेते हैं। यह एक रिमार्केबली मॉडर्न एंड साइकोलॉजिकली इंसाइट है। 20वीं सदी में साइकोलॉजिस्ट ने कॉग्निटिव बायसेस के बारे में लिखा और बैकन उसी टेरिटरी में 400 साल पहले थे। बैकन एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, यानी जो एक्सट्रीमली सेल्फ एब्जॉर्ड है, वह दूसरों से लव करने में कैपेबल नहीं होता। और इसका उल्टा भी, जो व्यक्ति किसी और पे अपना पूरा लव इन्वेस्ट करता है वह खुद के लिए कुछ नहीं रख पाता। यह एक बैलेंस की फिलॉसफी है। बैकन सजेस्ट करते हैं कि हेल्दी एग्जिस्टेंस के लिए ना एक्सट्रीम सेल्फ लव चाहिए ना एक्सट्रीम अदर लव। दोनों एक्सट्रीम प्रॉब्लमेटिक हैं। बैकन कहते हैं कि लव एक ऐसी मैडनेस है जो टेम्पररीली विजडम को सस्पेंड कर देता है। प्यार में पड़ा इंसान वह डिसीजन लेता है जो एक रैशनल, क्लियर हैंडेड पर्सन कभी नहीं ले पाता। वे एक पावरफुल मेटाफोर यूज करते हैं। वे कहते हैं कि लव उस वीकनेस ऑफ ह्यूमन माइंड का प्रोडक्ट है जो लोगों को इन्फ्लेटेड एंड एग्जेजरेटेड आइडियाज की तरफ ले जाती है। जहां फिलोसोफर सत्य देखता है वहां लवर एक इल्यूजन देखता है। यह प्लेटो की फिलॉसफी से कनेक्ट होता है। प्लेटो ने भी कहा था कि ऑर्डिनरी पीपल इल्यूजन्स में जीते हैं और फिलोसोफर वह है जो उन इल्यूजन्स को पैर्स करके उसकी रियलिटी दिखाता है। बैकन यहाँ लव को एक ऐसी ही इल्यूजन बता रहे हैं। बैकन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस करते हैं। वे रोमांटिक या पैशनेट लव को, जो इंटेंस, इरेशनल एंड ओवरवेलमिंग होती है, उसका नकारात्मक रूप देखते हैं, लेकिन मैरिज की इंस्टीट्यूशन को कंप्लीटली डिसमिस नहीं करते। ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ ऐसे में वे इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन ऑफ लव में यह
अंडर करेंट एंड कंट्रोल रेशनल अफेक्शन में जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड है वह पैशनेट लव से बेटर है। यह रिनाइसेंस पीरियड की एक कॉमन अपर क्लास एटीट्यूड थी। मैरिज एक सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट था, पैशनेट लव एक डिस्ट्रैक्शन। एसी का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज यह है कि अगर आप पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में, किसी ग्रेट मिशन में हैं तो लव को अपनी प्राइमरी फोकस मत बनाइए। बैकन के लिए ग्रेटेस्ट ह्यूमन अचीवमेंट है रीजन, विजडम और ग्रेट पब्लिक वर्क्स, साइंस, फिलोसफी, स्टेट क्राफ्ट्स। इसके लिए एक डिसिप्लिन, फोकस्ड माइंड होना चाहिए और लव उस फोकस को तोड़ता है। यह बैकन की अपनी जिंदगी से भी कनेक्ट होता है। उन्होंने अपना जीवन प्राइमरी इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल परसूट्स को दिया। पर्सनल रिलेशनशिप उनके लिए सेकेंडरी थे। ऑफ लव का टोन रिमार्केबली अनइमोशनल है। बैकन लव के बारे में लिख रहे हैं लेकिन उसकी प्रोज कोई वार्मथ नहीं है, कोई पर्सनल लॉन्गिंग नहीं है। यह एक साइंटिस्ट की तरह लिखा गया है जो एक फिनोमिनन को ऑब्जर्व करके एनालाइज कर रहा है। यह डेलिबरेट है। बैकन का पूरा इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट यही था, ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ रेशनल एम्पिरिकल लेंस से देखना। एंड बैकन की सेंटेंस शॉर्ट, डेंस एंड कोटेबल है। हर सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट है, कोई अननेसेसरी इलेबोरेशन नहीं, कोई इमोशनल पैडिंग नहीं। यह एक स्टाइल सेंसियन प्रोज से इन्फ्लुएंस्ड है। ऐसे की कुछ थीम्स है जैसे रीजन वर्सेस इमोशन, पब्लिक ड्यूटी वर्सेस प्राइवेट प्लेजर, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, पावर और वेलनेबिलिटी। वे लोग जो पावरफुल हैं, जो ग्रेट हैं, उनके लव एक वल्नरेबिलिटी है पर उन्हें मैनिपुलेट करने का, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का रास्ता है। पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए लव से डिस्टेंस जरूरी है। एंड लव में पड़ा इंसान रियलिटी को नहीं देखता, वह एक कंस्ट्रक्टेड आइडियलाइज्ड इमेज देखता है। बैकन के लिए फिलोसोफर का काम है इल्यूजन को पायर्स करके रियलिटी तक पहुंचाना। इस हिसाब से लव फिलोसोफर का एनिमी है, लव एक ग्रेट इंसान की एनिमी है। बैकन का व्यू एक्सट्रीमली पैट्रियार्कल है। उनके ऐसे में लव को प्राइमरीली मेल पर्सपेक्टिव से देखा गया है। एक पावरफुल मैन जो लव में पड़कर वीक हो जाता है। वुमन की पर्सपेक्टिव, वुमन की फीलिंग्स, इसका कोई एनालाइजेशन इस ऐसे में नहीं है। उनका व्यू एलिटिस्टिक है। ग्रेट मैन के लिए लव डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल, उनकी लाइफ में लव का क्या रोल है, बैकन ने इसे एड्रेस नहीं किया। उनके एनालाइज रिडक्टिव है। लव सिर्फ रेशनल मैडनेस नहीं, यह ह्यूमन कनेक्शन का, एम्पैथी का, कॉम्पेशन का सोर्स भी है। बैकन इस डायमेंशन को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। ऑफ लव एक ऐसा एसे है जो आपको प्रेम के बारे में अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करता है। क्या बैकन सही है? क्या लव सच में एक वीकनेस है? क्या ग्रेट अचीवमेंट्स और डीप लव एक साथ पॉसिबल नहीं है? शायद हाँ और शायद नहीं। लेकिन बैकन का कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने एक ऐसी फीलिंग को जिसे हर कोई ब्लाइंडली ग्लोरीफाई करता है, रेशनली सिक्योरिटी के सामने रखता है, उन्होंने पूछा कि इसकी रियल नेचर क्या है, इसके रियल कंसिक्वेंसेस क्या है। यही फिलोसॉफिकल करेज है और यही बैकन को एक टाइमलेस थिंकर बनाता है। उनका मैसेज सिंपल है, प्रेम करो लेकिन होश मत खो, फील करो लेकिन रीजन को कभी सरेंडर मत करो। और शायद यह सबसे ऑनेस्ट बात है जो प्रेम के बारे में कोई कह सकता है।